धीरज हमारे बिना रहते ही नहीं है, उनका बस चले तो उनका बेटा मतलब स्कूल भी ना जाए, कहीं ना जाए, हम उनके साथ शूट पर जाए। लाइफ सोशल मीडिया से बाहर भी है, देयर इज अ रियल लाइफ ऑल्सो। तो हमें चाहे फॉलोअर्स हो चाहे ना हो, चाहे सब्सक्राइबर्स हो चाहे ना हो, या जो भी व्हाटएवर इट इज, कुछ भी कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगे कि नहीं बस हो गया, तो he should just not care कि लोग क्या सोचेंगे और दुनिया क्या सोचेगी और क्या है। just leave everything and just come। किसी ने धीरज को कन्फ्रंट नहीं किया कि ऐसा क्यों किया आपने, बिकॉज कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि गेम है। उन्हें लगा कि नहीं, राम सर is not listening to him और कुछ सही नहीं हो रहा है, and he's invalidating धीरज फीलिंग्स या जो भी, उनको बोलने नहीं देते। तब उन्होंने बोला, अपनी फैमिली के लिए ठीक लगा वो मैंने किया, और आगे भी जो मुझे ठीक लगेगा फॉर माई फैमिली आई विल डू, वेदर और नॉट दुनिया को वो ठीक लगे चाहे ना लगे। Hi, this is Vinny Arora Thupar and you're watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM Buzz। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ है आज मिमी। सो फर्स्टली बिग आई कुड से कि इट्स अ बिग टाइम फॉर अस टू बी हियर विद यू, बिकॉज हम काफी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। जी आई नो इट्स बीन अ व्हाइल, राइट? आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मिनी, कैसा लग रहा है अब सब मीडिया के सामने आप आ रही है, डे बाय डे यू आर गिविंग अ टाइम टू मीडिया, और मीडिया हमेशा आपके पीछे लगी हुई है हमें मिलेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पीछे नहीं था या ऐसा भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी आर वेरी प्राइवेट पीपल। तो हम सोचते हैं अब क्या ही बोलेंगे, मतलब एवरीबडी नोज आवर लव स्टोरी, एवरीबडी नोज हाउ वी आर, और कोई मसाला, कोई स्पाइस, कोई ड्रामा कुछ भी नहीं है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि क्या ही, मतलब वी डोंट हैव एनी, तो लाइक आई सेड, नो एंटरटेनमेंट क्वोशंट। तो we used to keep it to ourselves only, but obviously now Dheeraj is at such a platform, तो now I feel like it's important कि लोग जाने हम क्या सोचते हैं, हम क्या कहते हैं। All you guys have been so lovely and so supportive, तो सोचा चलो थोड़ी गपशप हो जाएगी। धीरज के फैंस काफी एक्साइटेड है जब से धीरज लॉकअप में गए हैं। हैज अ पार्टनर, व्हेन यू सी कि आपके पार्टनर को इतना प्यार मिल रहा है, इतना ऑडियंस का इतना एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, भले ही अंदर कोई कुछ भी बोले, लेकिन धीरज की फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बस आई जस्ट फील ग्रेटफुल यार, मतलब आई जस्ट फील सो हैप्पी, आई फील सो ब्लेस्ड। और यही मैं रिपीट करती रहती हूँ हमेशा कि दिस इज हिज रियल वेल्थ। हम भूल जाते हैं कि जो एक्टर्स हैं वो इतने सालों से यही तो प्यार कमाते हैं, दे बिकम हाउस होल्ड नेम्स, और हमारी मॉम्स उनको प्यार करती हैं, बड़े बच्चे छोटे, द किड्स लुक अप टू हिम, द एल्डर्स लव हिम सो मच। तो आई फील लाइक इट्स नाइस टू बी रिमाइंडेड that he is so loved and all the things that he has earned so much, but पैसा वैसा fame तो अलग बात है, it's the love that he has earned। True. and I'm truly grateful for that। इनसाइड द शो सब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, बट टू बी ऑनेस्ट जो टीवी आर्टिस्ट के बाद फॉलोअर्स होता है ना, रियल फॉलोअर्स, वो सोशल मीडिया फॉलोअर्स से बहुत ही अलग होता है, उसका कंपैरिजन ही काफी अलग होता है। बिकॉज जो उनको हमारी मम्मियाँ या हमारे फादर्स या हमारे पेरेंट्स जो भी देखते हैं वो शायद सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते, लेकिन उनको सामने से देखकर पहले ही उनके कैरेक्टर के नाम से बुलाएंगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I don't want to put anybody down कि किसी ने कैसे बोला और किसी के रियल फॉलोअर्स या क्या असली प्यार होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है और आजकल की जो जनरेशन है दैट फील्स दैट फॉलोअर्स इज एवरीथिंग। तो फॉलोअर्स तो मतलब धीरज की भी अच्छे खासे ऑनलाइन भी है, बट व्हाट हैपेंस इज ना, व्हाट आई कीप रिमाइंडिंग एवरीबॉडी इज कि लाइफ एक फोन से बाहर है, एक सोशल मीडिया से बाहर भी है, देयर इज अ रियल लाइफ ऑल्सो। तो हमें चाहे फॉलोअर्स हो चाहे ना हो, चाहे सब्सक्राइबर्स हो चाहे ना हो, या जो भी व्हाटएवर इट इज, कुछ भी कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए इतना। जैसे धीरज के भी फॉलोअर्स हैं, ही इज barely into posting anything on social media। In fact, मैं बीच में थोड़े बहुत vlogs बना रही थी, तो उसमें भी he used to be very shy, and I would always tell him कि you have so many fans and followers on Instagram and everything, आप post नहीं करते हो, you don't engage with them, but he is a very shy person and he never took all this very seriously। What he did take seriously was his work, his family, his life।
तो अच्छी बात है, जिनके फॉलोअर्स हैं उनको शायद आज के जमाने में फायदा होता होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रियल जो मम्मियां देख रही हैं वो ज्यादा अच्छी बात है, कोई कम अच्छी बात है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि कुछ भी, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो रियल लाइफ में हो, कुछ भी हमें ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वक्त है, बीत जाता है। ट्रू। जब धीरज को ये शो का ऑफर आया था, कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, आप थे या धीरज? Actually, none of us. Then who convinced Dheeraj to go and I convinced him to go. He didn't want to go. He was not well also. But then obviously there was Netflix and Balaji, and they were such a lovely team. Sure. So of course they convinced him to go, and then his contract वगैरह everything was signed. But actually before going he fell sick. तो so much so कि हम सोच रहे थे कि अंदर जाके क्या होता है, बिकॉज टास्क करनी है, अवे फ्रॉम द फैमिली, वी विल नॉट नो इफ ही इज गोना बी ओके नॉट ओके। तो ही वाज नॉट सो कीन ऑन गोइंग, but I still convinced him. I said, commitment होता है, सब कुछ होता है, you can't let anybody down. And I actually could see that he is going to do very very well. Winning and losing वो trophy वाली बात अलग होती है, because there are a lot of dynamics. But I still knew that he would do really really well. So I did convince him to go. Yeah, but जब धीरज जा रहे थे, so what is that three thing that you gave advice to him कि कुछ भी हो जाए पर ये 3 चीजों को याद रखना? I just told him one thing. I said usually बाहर क्या होता है, हम सबको एक benefit of doubt देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसने ऐसा बोल दिया कोई बात नहीं, इसने ऐसा कर दिया कोई बात नहीं, but I told him that because this is a show, don't give anybody any benefit of doubt कि कोई बात नहीं, because सब शो है, खेलने आए हैं, सबको attention चाहिए, so your opinions will matter. Yeah. But I also told him that there is nothing more important than him. तो अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगे कि नहीं बस हो गया, तो he should just not care कि लोग क्या सोचेंगे और दुनिया क्या सोचेगी और क्या है. If he's not feeling okay, if he's not happy, if he's whatever, I'm like just leave everything and just come. True. जैसे कि धीरज एंटर किए तो सबने उनको टारगेट किया स्टार्टिंग में कि वो कुछ बोलते नहीं है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते हैं, लेकिन जब धीरज ने टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट किया, आई थिंक सबको पीछे रख दिया. True. उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं बोलने से ज्यादा काम करके दिखाता हूँ. इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये धीरज की जो क्वालिटी है, आई थिंक उनके फैंस जानते हैं कि वो प्रूव करने में आगे है. Absolutely, absolutely. और जबरदस्ती मतलब he is a grown person, yeah, he's a mature man. तो वो जबरदस्ती हर किसी के कहते हैं ना फटे में टांग थोड़ी ना अड़ाएंगे. He is not that person. He doesn't belong to reality TV कि अच्छा अब reality show में आ गए तो अब अपने आप को 360 degree change कर दो. He will never change himself. जस्ट बिकॉज कोई उनको ये कह रहा है कि आप बोलते नहीं हो तो सडनली वो बोलने थोड़ी लग जाएंगे, या जस्ट बिकॉज कोई ये कह रहा है कि आप दिख नहीं रहे हो या व्हाटएवर तो सडनली अब वो अटेंशन के लिए. ही इज नॉट दैट पर्सन, ही इज अ वेरी मैच्योर गाय, तो ही इज नॉट गोना चेंज हिमसेल्फ फॉर एनीथिंग. तो मुझे बिल्कुल भी मुझे जरा भी शक नहीं था कि हाँ कि कुछ और होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जब लाइक यू सेड कि जब वो टास्क करने पे आए तो उन्होंने बहुत अच्छे से टास्क भी किए, और जब भी उन्होंने जितना भी बोला ही मेड सेंस. एवरीबडी लिसन टू हिम. इनफैक्ट ऑडियंसेस ने भी उनकी तारीफ की कि शायद कम बोलते हैं लेकिन जितना बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स ना, तभी आपकी बातों की वैल्यू भी होती है. अगर आप कम बोलें पर सही बोलें, अगर आप बोलते ही रहेंगे आफ्टर पॉइंट कहाँ कोई ध्यान देता है किसी की बातों पर. जब सूफी को उन्होंने बचाया था योगेश से तो सब घर वाले उनके अगेंस्ट भी हुए थे, लेकिन लेला उस समय थे जो सपोर्ट में थे ना. लेला उसके पहले वाले टास्क में सपोर्टिव थे, लेकिन सूफी उस समय सपोर्टिव नजर आए. आपको क्या लगता है सूफी भी रंग देखकर बदल रहे हैं कि वो चीजें देखते हैं कि जिधर पल्ला भारी है उधर वो चले जाते हैं, फिर बाद में शिफ्ट हो जाते हैं? यार आई डोंट नो, सच बताऊं तो. और मुझे ये पता है कि जब उन्होंने योगेश को भी हटाया तो पूरा घर उनके अगेंस्ट नहीं था, कोई भी तो नहीं आके लड़ा धीरज से. डिड एनीबडी फाइट विद हिम? बट पीठ पीछे बातें तो हो रही थी. बातें तो होंगी, कोई चीज होगी घर में तो बात तो करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी बात ही नहीं थी कि वरना जैसे आकांक्षा चौधरी वो काफी समझदार है, एंड व्हेन शी स्टैंड्स अप फॉर समथिंग शी फाइट्स फॉर व्हाट शी फील्स इज राइट. सिमिलरली कोई भी और किसी को कुछ लगता है कि नहीं ये गलत था तो गलत था, सब स्टैंड लेते हैं, सब अपनी बात आगे रखते हैं. बट इफ यू सी
आपस में उन्होंने जो भी बात की ऑफ कोर्स बुरा तो लगा ही होगा, ऐसी बात नहीं है, बट कोई भी धीरज से आके नहीं लड़ा, किसी ने धीरज को कन्फ्रंट नहीं किया कि ऐसा क्यों किया आपने, बिकॉज कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि गेम है और हम तो एक घंटा देखते हैं कि क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहते हैं, तो इतने टाइम में, इतने हफ्तों में, श्योर वो भी समझ के होंगे कि धीरज कैसे इंसान है। ही इज नॉट द काइंड कि किसी से दुश्मनी निकालें या कुछ भी करें, जेन्युइनली उनका सूफी के साथ फिलहाल बॉन्ड है और भगवान करे जो भी जिनका भी उनके साथ बॉन्ड है वो आगे भी रहे, तो जेन्युइनली जो है वो है, मतलब इट वाज नॉट पर्सनल एट ऑल, वरना आई एम श्योर कुछ भी कोई और गलत करता है तो लोग आके उंगली उठाते ही हैं, बोलते हैं, बट धीरज को इफ यू नोटिस किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो हर्षद और शिवांगी क्वेश्चन क्रिएट कर रहे थे फ्रेंडशिप के ऊपर, जब वो टास्क हो रहा था ब्लॉग्स बनाने का, तो शिवांगी वाज वेरी अपसेट। चलो मानते हैं कि एक दोस्ती है तो दोस्ती का एक ट्रस्ट होता है, वो उस चीज में नाराज थी, पर लेकिन उसको इतना स्ट्रेच करना, डू यू फील वाज राइट? बिकॉज धीरज भी अपना एक गेम खेलेंगे और वो राइट थे कि अगर शिवांगी और हर्षद एक दूसरे को बचाएंगे तो उनको कौन बचाएगा? सोफी भी बचा सकता है उनको फ्यूचर। इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक किया, इनफैक्ट जब धीरज ने कि वो टास्क हो रही थी, मुझे तो बहुत मजा आया। आई तो हैड ब्लास्ट, मतलब I do know that he got hurt. Yeah. I was worried for that. और उसके बाद I think उनको गुस्सा भी आया कि जब मैं किसी को नहीं मतलब डिस्टर्ब कर रहा हूँ, then why are they doing all this? True. Then he is like ठीक है, अब सामने कोई भी आए, I'm going to break everyone's towers, and he did that, and it was fun to watch. मतलब उस समय क्या होता है, और अक्सर ही ऐसा होता है, जब हम गुस्से में होते हैं हम इतना सोचते नहीं है, और तब भी उनके दोस्त रामसर ही सेव हुए, तो ऐसा नहीं है चाहे शिवांगी सेव हो जाती है, रामसर सेव हो जाते, आई एम श्योर एवरीबडी वाज स्टिल हैप्पी, बट उस समय कई बार यू फील फ्रॉम योर हार्ट, कई बार आप हर दिमाग नहीं लगाते हो कि क्या है, आपको चोट लगी एंड सडनली समथिंग गेट्स ट्रिगर और आपको लगता है अब मैं ये सब गिरा दूंगा, तो डेफिनेटली धीरज को गिल्ट ट्रिप करने की कोई जरूरत नहीं थी। एट द एंड ऑफ द डे ही इज राइट, बिकॉज हर्षद एंड शिवांगी आर ईच अदर्स फर्स्ट प्रायोरिटी, और कल को अगर वो दोनों बचेंगे तो ऑब्वियसली दे विल प्रायोरिटाइज each other and not धीरज, वो भी अपना गेम ही तो खेलेंगे ना, क्योंकि आए तो सब गेम खेलना है, तो आई गेस इट्स ओके, इट वाज जस्ट अ गेम, कभी कुछ अच्छा दिन चढ़ता है, कभी कोई टफ डे होता है, तो थिंग्स कीप हैपनिंग। और सबसे बड़ी बात ये थी कि धीरज खुद सामने से गया, दोनों से बात की। जी। और पर आपको लगता है कि यहाँ पे जो भी सेलिब्रिटीज आए हैं वो अपने माइंड में एक अलग गेम के साथ भी आए, एज वी नो हर्षद शिवांगी का एक अलग गेम चल रहा है, वो साथ में एक गेम खेल रहा है जो अभी तक वो सामने आ नहीं पा रहा है, लेकिन ऑडियंस न्यू कि ये दोनों ही एक दूसरे को आगे लेकर जाएंगे और लेकर जा भी रहे। इफ अगर बात का श्रेया इज प्लेइंग वेरी ऐसा गेम खेल रही है कि वो सामने नहीं देख रही, जब वो अपने पे आ जाती है वो सबको भूल जाती है। वैसे राम कपूर सर भी है, जब वो देखते कि मेरे सपोर्ट में कौन है, वो उनका इतना साथ देते हैं कि वो बाकियों को भूल जाता है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट नो यार, जिन्होंने रियलिटी पहले किया है वो तो डेफिनेटली अपना गेम सोच के आए ही होंगे, बिकॉज उनको पता ही कैसा चलता है। आई कैन ओनली स्पीक फॉर अस कि हमने कुछ नहीं सोचा, we just thought we are going to go and have some fun, और हम तो ऐसे बोल जैसे मैं ही लॉकअप में बैठी हूँ, बट धीरज अंदर है तो मुझे ऐसा लग रहा है half of me is inside लॉकअप, तो I don't know कि हमने कभी नहीं सोचा कि क्या गेम, कैसा गेम, ये गेम, वो गेम, we just thought कि धीरज जाएंगे and he's going to go have fun and he's going to give his 100%. तो हमने सिर्फ इतना ही सोचा और कुछ सोचा नहीं, और दूसरों के बारे में मैं कह नहीं सकती, बट ऑब्वियसली अब वो चाहे पहले से सोच के आए हो या अब जाके उनका गेम अनफोल्ड हो रहा है, या गेम खेलते खेलते ही उन्होंने एक पैटर्न बन गया शायद, इसलिए तो बट आई कांट स्पीक फॉर एनीबडी एल्स, आई कैन जस्ट स्पीक फॉर धीरज। पर धीरज समझ जाते हैं लोगों को एक ही बार में, और उन्हें हर चीज डिकोड भी करके रखा है, जैसे कि हर्षद और शिवांगी की जो फ्रेंडशिप है, उन्होंने कहा था कि इट्स लुक मोर देन फ्रेंडशिप, और ये आकांक्षा भी मांगती है चमोला, और उन्हें हर्षद को भी इस चीज को लेकर कन्फ्रंट भी किया। धीरज सबको पहचान गए हैं, उनको पता है कि उनके बैड टाइम पे कौन था, उनके गुड टाइम पे भी कौन था। आपको क्या लगता है कि अब धीरज किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, इफ कुछ मौका है कि किसी के साथ आपको पार्टनरशिप बनकर आगे जाना? आई डोंट नो, पार्टनरशिप का तो मैं एक्चुअली कह ही नहीं सकती, क्योंकि भरोसे के लायक तो कोई भी नहीं है, सब तो अपना गेम ही खेलना है, राइट?
आई होप कि ये गेम पार्टनरशिप पे बेस्ड ना ही हो, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल गेम्स, एंड दिस इज व्हाई धीरज टुक टाइम टू ओपन अप, क्योंकि वो शुरू में सबको देखते हैं, सबको समझते हैं, सबको पढ़ते हैं, एंड देन ही मेक्स एनी ऑब्जर्वेशन या जजमेंट्स या जो भी कह लो अबाउट एनीबॉडी। शुरू में समझ में नहीं आता, एवरीबडी इज ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर व्हेन द गेम बिगिंस, यू नो दैट राइट? तो आई रियली होप कि पार्टनरशिप के दम पे तो ना ही हो, बिकॉज धीरज इंडिविजुअली बहुत स्ट्रांग है व्हेन इट कम्स टू टास्क, व्हेन इट कम्स टू यू नो प्लेइंग द गेम, व्हेन इट कम्स टू ओपिनियंस, व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग। तो वो खुद भी काफी स्मार्ट भी है, स्ट्रांग भी है और समझदार भी है, सबसे जरूरी बात ये। तो आई रियली होप ही डजंट हैव टू पार्टनर विद एनीबॉडी, क्योंकि जहां पार्टनरशिप आ जाती है वहां एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो दैट्स व्हाई ही सेव्ड सूफी आल्सो, बिकॉज ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर सूफी, क्योंकि सूफी उनकी डिपेंडेंट है। तो he felt responsible for Sufi, and I'm sure that's why he tried to save Sufi. और उन्होंने जो गेम चेंज कर दिया था, ऐसे कंटेस्टेंट को बाहर निकाला जो सब चाहते थे कि घर पे रहे। जी। जो आई एम श्योर कि आपको फॉर श्योर योगेश के फैंस फॉलोइंग से काफी कुछ मैसेजेस आए होंगे, तो उस समय आपने कैसे उस चीज को हैंडल किया? आई नो आपके पर्सनल ब्लॉग्स पे गए होंगे, पर्सनल अकाउंट्स पे हाईजैक कर लिया होगा उनके कमेंट से, हाउ यू डील विद दैट? नहीं, it doesn't matter honestly, I only care about धीरज। और सबको पता है that it was just a game, it कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं था, कोई लड़ाई भी नहीं थी, कोई प्यार भी नहीं था। तो हर समझदार इंसान ये समझेगा, बट बिकॉज दे आर फैंस और उनका भी प्यार है, यू नो दे विल से व्हाट दे वांट टू से, तो वो भी आके बोल रहे थे, बट ऑनेस्टली इट डजंट मैटर टू मी। मतलब माय पीआर टीम मस्ट बी वेरी हैप्पी कि यू नो देयर इज गुड ट्रैक्शन, एवरीबॉडी इज कमिंग इन, बट ऑनेस्टली आई डोंट केयर, बिकॉज मुझे पता है धीरज ने जो किया, क्यों किया, किस वजह से किया, तो इन सब बातों से तो फर्क पड़ता ही नहीं है। पर आकांक्षा चौधरी ने जिस तरह से बोला कि अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा सूफी, फिर बाद में धीरज, वो आपको लगता है कि वो दोस्ती में गुस्से में आके बोला या क्या था, या फिर सच में वो टारगेट करना चाहती है? सी टारगेट करना ना करना किसी के हाथ में नहीं होता है, ये तो जब आपको मौका मिलेगा। अब ऑब्वियसली आज धीरज के हाथ में मौका था, तो ही यू नो वोटेड फॉर सूफी एंड अगेंस्ट योगेश। ये मौका कल किसी और के हाथ में भी हो सकता है, नेवर से नेवर, यू डोंट नो राइट? तो ये मौका ऑब्वियसली एक इंसान के हाथ में तो नहीं रहेगा। आज यू नो फूड कार्ड, कैंटीन कार्ड किसी के हाथ में तो कल किसी के हाथ में, आज पावर किसी के हाथ में तो कल किसी और के हाथ में भी हो सकती है। तो यू कांट रियली से एनीथिंग अबाउट दैट, बट डेफिनेटली उन्हें बुरा तो लगा ही होगा, बट आई थिंक ओनली टाइम विल टेल कि क्या होगा या वो क्या करेंगी, वेदर शी मेंट इट या सिर्फ उन्होंने गुस्से में कह दिया, आई डोंट नो। तो अगर बात किया जाए जिस तरह से धीरज ने राम सर को कन्फ्रंट किया था, टॉपिक जो था उनका, वो अपना पॉइंट रखने नहीं देते, किसी को रखने ही नहीं देते, सामने कोई भी हो। तो जिस तरह से धीरज ने कन्फ्रंट किया, आई थिंक वो देखकर बाकी सबने स्टार्ट कर दिया राम सर को बोलना कि सर आप तो हमें अपना पॉइंट रखने ही नहीं देते। जी जी। जो फील की धीरज काफी कुछ चेंजेस ला सकते, जिस तरह से उन्हें राम सर को टोका, वैसे काफी सारी चीजें हैं घर में, वो चेंजेस ला सकते हैं। एब्सोल्युटली ला सकते हैं अगर वो लाना चाहे तो। यूजुअली एज अ पर्सन ही इज समबडी जो लाइक आई सेड कि दूसरों के कामों में टांग नहीं अड़ाते हैं, अनलेस यू नो इट बॉदर्स हिम या इट अफेक्ट्स हिम डायरेक्टली। तो जब उन्हें लगा कि नहीं राम सर यू नो इज नॉट लिसनिंग टू हिम और कुछ सही नहीं हो रहा है एंड ही इज यू नो इनवैलिडेटिंग धीरज फीलिंग्स या जो भी उनको बोलने नहीं देते, तब उन्होंने बोला। एंड आई एम श्योर वो बहुत टाइम से देख के जाने भी दे रहे होंगे, नजरअंदाज भी कर रहे होंगे, बिकॉज दैट्स हू ही इज। ही विल नॉट स्पीक अनलेस यू नो उन्हें बहुत तकलीफ हो किसी चीज की, अदरवाइज ही जस्ट बी लाइक ठीक है कोई बात नहीं, कोई इंसान ऐसा होता है, कोई इंसान वैसा होता है। बट नाउ दैट फाइनली यू नो ही मस्ट हैव एक्चुअली गॉटन सो अफेक्टेड कि उन्होंने फाइनली बोला। और जब उन्होंने बोला, आई थिंक एवरीबडी इनसाइड द हाउस एंड एवरीबडी वॉचिंग ऑल्सो, सब बहुत खुश हुए, बिकॉज हम सभी काफी टाइम से ये नोटिस कर रहे थे कि राम सर किसी को नहीं बोलने देते, काफी रील्स बने हैं। हाँ तो राम सर किसी को नहीं बोलने देते। तो बाहर ऑडियंस भी बहुत खुश हुई और घर वाले भी काफी खुश हुए जब उन्होंने ये स्टैंड लिया। जब आप अंदर गई तो आपको बार बार अपूर्वा नो शी वाज स्टिंगिंग यू कि अरे आपने तो चीटिंग किया, अरे आप तो चीटिंग किए, दो शी नो कि ये सब एक गेम है और ये सब
क्यों हुआ था, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? आप फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी एक टाइम? नहीं नहीं नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हुई थी एक्चुअली. अपूर्वा शी इज अ लवली गर्ल एंड आई शी इज अ सीक्रेट इन्फॉर्मर ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये टास्क था. Of course. आई डोंट थिंक शी मेंट इट दैट वे. इनफैक्ट वो जब मुझे पूछ भी रही थी वो इस तरीके से बेचारी पूछ रही थी जैसे डर डर के, आगे मन से, यू नो, लाइक आई डोंट नो डर के या ना डर के, बट सो आई डोंट थिंक इट वाज एनीथिंग पर्सनल. इनफैक्ट ये बस में ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो प्यारी है, उसको मैं बाद में यू नो समझा. एंड आई वाज लाइक नहीं, लेट मी एड्रेस इट बिकॉज़ इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम अशेम्ड ऑफ. तो आई वांटेड टू एड्रेस इट ऑब्वियसली. लेकिन होता क्या है कि 1 घंटे का एपिसोड है, बहुत चीजें एडिट हो जाती है. तो मैंने बहुत सारी चीजें वहां बोली, सबसे मिली जुली, और यू नो और भी जो मुझे कुछ कहना था मैंने बहुत कुछ बोला, बट वो एडिट हो गया and इतना लगा नहीं. बट आई एम नॉट, लाइक आई सेड, आई एम नॉट अशेम्ड. मुझे जो अपनी फैमिली के लिए ठीक लगा वो मैंने किया, और आगे भी जो मुझे ठीक लगेगा फॉर माई फैमिली आई विल डू, वेदर और नॉट दुनिया को वो ठीक लगे चाहे ना लगे. सो आई डिड एग्जैक्टली दैट. और मैं इनफैक्ट वहां पे आई वाज टेलिंग द गर्ल्स आल्सो, ऐसे जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तुमको पता चलेगा. तो आकांक्षा चौधरी आल्सो सेड कि हाँ मैं होती तो मैं भी यही करती. अपूर्वा आल्सो सेड कि हाँ नहीं ठीक है, सही बात है. देन शी सेड समथिंग हैप्पी कि मतलब कोई अपने पार्टनर के लिए इतना. Exactly. She said something very cute. She said हाँ पर मेरी अभी शादी नहीं हुई है ना, मैं ऐसी उसने मुझसे कोई कर नहीं रहा. She was joking. ऐसा नहीं हो जाएगी. मतलब बहुत प्यारी प्यारी बातें भी हुई, पर वो दिखाते ऐसे ड्रामेटाइज करके है जैसे मतलब क्या सीरियस बात हो गई है. कोई सीरियस बात नहीं होगी, सब बात है सबके सामने. I said what I had to say. And how राम कपूर reacted जब आपने उनको बोला कि want out? सुनी उन्होंने मेरी बात, ये तो उनके रिएक्शंस तो लगे ही हैं, बट उन्होंने मुझे ये भी बोला कि हमने आपस में भी सॉर्ट आउट कर लिया एंड वी केम आउट ऑफ इट इवन मोर स्ट्रॉन्गर. हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं. पर लाइक आई सेड वो भी नहीं लगा, बट दे टोल्ड मी लॉट ऑफ थिंग्स. और भी काफी सारी बातें हुई. सो राम सर वाज वेरी हैप्पी टू सी मी. वी वर मेकिंग प्लान्स कि अब बाहर सब मिलेंगे. दे हैव अ वेरी नाइस बॉन्ड एंड आई कुड सी दैट. और उन्होंने बहुत प्यार से मेरी बात, और काफी मैच्योरली दोनों झगड़ा भी करते हैं और अपनी बातों को सॉर्ट आउट भी करते हैं. ऐसा ही होना चाहिए ना. एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए. इट इज सो नाइस टू वॉच समवन यू नो बी इन द बाउंड्रीज एंड सॉर्ट समथिंग आउट. True. Have you met Shilpa, Akansha Chamola and Pam? I met them, पर मेरे पास वक्त बहुत कम था. तो मेरी ज्यादा बात नहीं हो पाई उनसे. आई हैड वेरी लिटिल टाइम और मुझे लग रहा था कि कभी भी ये कह देंगे कि यू नो विजिटिंग हो गए हैं. तो मैं इसलिए सबको बहुत कुछ बोलना था, बट सबसे ज्यादा मुझे धीरज से बात करने की जरूरत थी. आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ ही इज डूइंग एंड आई वांटेड टू मोटिवेट हिम. तो कहना तो बहुत कुछ था एंड आई हैड द फ्रीडम टू. मेकर्स टोल्ड मी कि अगर आप किसी को कुछ कहना चाहे तो कह सकती हैं, बट आई वाज जस्ट शॉर्ट ऑफ टाइम. तो मैंने कहा चलो बाद की बातें बाद में देखेंगे. लैला से मिली वरुण जी कैसा लगा? वो रियल में वैसे फैन है, वो तो फनी है. हाँ, he is very funny. नमस्ते भाभी जी. But they were all in the jail, so they could not. But धीरज ने मुझे पर्सनली भी बोला कि अरे बिल्कुल you know he's like my brother. अब बहुत मस्ती करते हैं, दिखाते हैं. They were asking me कि do they show? मैंने कहा नहीं, they don't show this side. So धीरज and Leila do a lot of मस्ती apparently together, जो हमें देखने को नहीं मिलती है. Of course, we have never seen that. Yeah, so apparently they are very like they're very pally. आकांक्षा चमोला और उनकी दोस्ती तो है ही. सूफी एंड आकांक्षा चौधरी, मतलब ही मेंशन 3-4 पीपल. मतलब शिवांगी हर्षद तो मैं जानती हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो ही मेंशन 3-4 पीपल कि यू नो वी आर वेरी लाइक थिक और बहुत अच्छा है. एंड आई वाज टेलिंग एवरीबॉडी कि चलो अब हम यू नो बाद में मिलेंगे. लैला वाज टेलिंग मी कि मेरे लिए लड़की ढूंढना. मैंने कहा हाँ ये मेरा फेवरेट काम है. बट लाइक आई सेड बहुत सारी चीजें हैं ना, लगती नहीं है एपिसोड में, एडिट हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि धीरज किससे बात कर रहा है किससे नहीं कर रहा है. एग्जैक्टली. अगर बात किया जाए जब धीरज को उनको बेटे से मिलने को बोला था, आपके लिए वो कितना इमोशनल मोमेंट था? बिकॉज बोथ मैट बट यू डिडंट मैट दैट टाइम. सो आपके लिए वो इमोशनल कितना था? मेरे लिए मतलब मैंने भी टीवी में ही देखा. आई डिडंट सी लाइक आई वाज देयर विद ज़ैन, पर आई वाज नॉट अलाउड इनसाइड. तो मैंने वो टीवी में ही देखा, जितना 2-4 सेकंड का देखा, और बाकी थोड़ा बहुत जो मैं ज़ैन से समझ पाई. बट इट वाज एन इमोशनल मोमेंट बिकॉज धीरज हमारे बिना रहते ही नहीं है. उनका बस चले तो उनका बेटा मतलब स्कूल भी ना जाए, कहीं ना जाए, हम उनके साथ शूट पर जाए. प्रोटेक्टिव, या नॉट प्रोटेक्टिव, ही इज जस्ट क्या कह रहे हैं, मतलब
इट्स नॉट द पॉजिटिव वर्ड बट ही इज क्लिंगी लाइक दैट. तो ही वांट्स कि बस मेरी बीवी बच्चे बस मेरे साथ ही रहे. तो आई नो हाउ मच ही मस्ट बी क्रेविंग दैट. ज़ैन ऑल्सो ही वाज, छोटे बच्चे ना कह नहीं पाते, और जो जितना कह देते हैं हम कुछ उनको समझाएं तो वो समझते भी नहीं है. सो इट वाज इमोशनल फॉर मी. बट फिर उसके बाद आई थिंक इट गिव्स ज़ैन ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड आई एम श्योर इट मस्ट हैव गिवन धीरज ऑल्सो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. तो आई वाज काइंड ऑफ रिलीव्ड. पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने शो में देखा है कि श्रेया और शिल्पा हमेशा टारगेट करती है धीरज को भी कि वो कुछ बोले, बाकी लोग भी आते हैं, वो बोलते हैं कि आप कुछ बोलो. लेकिन रिसेंटली मैंने देखा कि धीरज ने बोला कि जब मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगा. ये जो नेचर है धीरज का, वो रियल लाइफ में कैसा है? क्या रियल लाइफ में भी धीरज को अगर कोई पिंग करता रहता है तो वो उनको रिवर्ट करता है, या फिर ही इज एग्जैक्टली लाइक दिस इन रियल लाइफ ऑल्सो? वो ऐसे ही हैं. जबरदस्ती कुछ बोलो, लाइक आई सेड ना, जबरदस्ती कुछ बोलो, कोई कह रहा है कुछ करना है तो करना है. जब उनको ठीक लगेगा कुछ, वो जरूर करेंगे. पर अगर उनको लगता है कि कुछ नहीं ठीक है, या मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, आप उनको समझाते बुझाते मनाते रह जाओगे. अगर उनको ठीक नहीं लगेगा तो वो चीज नहीं करेंगे. तो दैट्स एग्जैक्टली हाउ ही इज अ वेरी सिक्योर मैन. आप उनको कह दोगे आप दिख नहीं रहे, तो वो सडनली कुछ करने नहीं लग जाएंगे कि हाँ मैं दिखूं. He doesn't care. मतलब you know what I'm saying? He is very secure. उनको ये लगता है कि उनको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है. और ऐसे भी लोग होते हैं. Unfortunately, the game is such, जहाँ सबको दिखना है, सब चाहते हैं कि कोई कुछ बोले, सब चाहते हैं कि कोई कुछ करे. और ये टॉपिक पे उन्होंने फरा और रितेश को भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आंसर दिया था. उन्होंने कहा कि श्रेया 3-4 या बाकी लोग 3-4 रियलिटी शो कर आए, हमारे लिए फर्स्ट है, हमें भी देखना है कि कैसे चलता है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बहुत अच्छी कहावत थी, अभी मुझे मिल नहीं रही है. समथिंग लाइक किसी एक फ्रूट को उसके बगीचे से निकाल के कहीं और लगाओगे, या आप समझ, हर चीज की वैल्यू एक जगह पे ज्यादा होती है और दूसरी जगह पे कम होती है. पर इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज की वैल्यू नहीं है. सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक वाटर घर में पियोगे तो फ्री का मिलेगा, बाहर जाओगे तो 10-20 रुपए का मिलेगा, थिएटर में जाओगे तो 60-70 रुपए का मिलेगा, 5 स्टार में जाओगे तो 100-200 का मिलेगा. बट वो पानी की वैल्यू जगह के हिसाब से चेंज होती है, बट पानी की वैल्यू तो रहती है. पानी अमूल्य है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता. चाहे आप उसका 100 रुपए देते होंगे कहीं, और कहीं आप घर में फ्री में पी लेते होंगे, बट पानी का जो मूल्य है वो इंसान ने कर दिया, बट उसकी जो वर्थ है वो तो है ही, वो चेंज नहीं होती है. अगर बात किया जाए, आपसे मैं जानना चाहूंगी, रिसेंटली वेंट फॉर बोलते ना सिद्धिविनायक, आपने दर्शन किया चलकर, और आपने डायरेक्टली मेंशन किया दिस इज नॉट फॉर धीरज. अब हर चीज लोग उससे कनेक्ट करने लग जाते हैं ना. आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपका स्पिरिचुअल साइड है आपका, हमने व्लॉग्स में भी देखा है कई बार, यू ऑलवेज गो गुरुद्वारा और एनी टेम्पल, जब आपने ये स्टेप लिया तो कितना आपके लिए लर्निंग, मतलब कितना स्पिरिचुअली लर्निंग भी था? So I went to सिद्धिविनायक walking from my house. अभी नहीं, लास्ट वीक. मुझे पोस्ट भी नहीं करना था इसके बारे में, बिकॉज मुझे लाइक सम थिंग्स आर वेरी सीक्रेट ना, तो मुझे पोस्ट भी नहीं करना था. बट नहीं, फ्रेंड्स ने बोला अरे कर दो, अरे तो कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता. मैंने कहा रहने दो, मतलब लोग सोचेंगे आप शो ऑफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इट्स जस्ट समथिंग बिटवीन मी एंड यू नो गणपति बप्पा, सो इट्स ओके. बट मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी पोस्ट कर देते हैं. और इसलिए मुझे लिखना जरूरी लगा, बिकॉज मुझे धीरज की जीत या हार की चिंता नहीं है. जितनी भी चिंता है मुझे है, वो सिर्फ धीरज की वेलबींग की है. I don't care because he is a winner in my eyes. He is a winner to a lot of people. The fact कि उन्होंने इतना dignified तरीके से खेला है और इतना प्यार कमाया, इतनी इज्जत कमाई है, even in a show like this where everybody is just going below the belt, crossing the line, you know, doing anything for screen time. तो एक ऐसे शो में भी जब उन्होंने इतना डिग्निफाइड वे में खेला, ही इज ऑलरेडी अ विनर टू मी, है ना, टू अ लॉट ऑफ पीपल. इसलिए मुझे ये मेंशन करना जरूरी लगा. बट हैविंग सेड दैट, इट वाज जस्ट फॉर मी सेइंग थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू टू गणपति बप्पा, एंड बस इट वाज जस्ट एज सिंपल एंड एज प्योर एज दैट, नथिंग एल्स. जब माधुरी जी थी तो वो फर्स्ट वीक में सबको पूछती थी कि राम जी और धीरज जी को सबसे ज्यादा कि एक्टर्स की वाइफ कैसे रिएक्ट करती है जब भी कुछ इंटीमेट सीन्स होते हैं एंड ऑल. आप वो जब देखती थी तो आप कितना हंसती थी वो सब देखकर?
नहीं, हंसना क्या है, मतलब ऑब्वियसली दिस इज, मतलब एज अ वाइफ ऑफ एन एक्टर, Yeah. बट राम सर ने बोला कि माय वाइफ वाज प्राउड ऑफ मी, दैट आई डोंट अग्री विद, बट आई डू अग्री विद द फैक्ट कि ऑफ कोर्स वी आर मैरिड टू एक्टर्स एंड देयर विल बी सीन्स एंड देयर विल बी रोमांटिक सीन्स, देयर विल बी एन ऑन स्क्रीन कपल दैट विल बी लव्ड Yeah. मोर देन एन ऑफ स्क्रीन कपल. जैसे राम सर ने भी बोला कि बड़े अच्छे लगते हैं, मैं साक्षी और उनका कपल इतना हिट था एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू लव देयर कपल. सिमिलरली कुंडली भाग्य में धीरज श्रद्धा का couple was so good. People still love them and some people to still think that they're married or something. जिनको नहीं पता है. तो I understand this, but I don't really relate with him saying कि my wife was proud of me when I think he said I kissed on screen या ऐसे कुछ था. और उनका मतलब टेलीविजन का फर्स्ट I guess something of that sort. तो प्राउड ऑफ him तो नहीं बोलूंगी मैं, but definitely I completely understand it's a Yeah. part of their job. course. डॉक्टर्स की वाइफ्स होती है, उनके अलग compromises होते हैं, they don't get to see the their husbands for so long क्योंकि ऐसे working hours होते हैं. Similarly army wives are different, similarly actor wives are different, similarly all sorts of, मतलब there is no comparison, but what I'm saying is कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एक अंडरस्टैंडिंग एक कपल में होनी ही चाहिए, और है तो अच्छी बात ही है. जी. विनय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, when you're planning to come back on a screen again, is there any thoughts from your side to do at least vertical or OTT? Honestly, I haven't thought about it very deeply. हम तो like I said इतने simple है कि मैं ये interviews वगैरह भी नहीं थोड़ा करते. बचती हूँ कि मतलब क्या अलग मैं कह दूंगी ना, मतलब यही तो मेरी लाइफ है और तो कुछ है भी नहीं. Great. So I didn't think of it very deeply. Verticals and all, no. Maybe something in OTT या maybe in television that doesn't take up 30 days of mine, क्योंकि आजकल when you're doing a daily show 30 दिन 12 घंटे, हाँ आपको, I don't think I'm ready for a commitment like that time wise, or it's not even something that I'm chasing after कि मतलब fame हो या career हो. I'm not over ambitious also. So if something happens for me and if it's something nice, because I feel like I'm a talented person, so if something happens then great, but if it doesn't happen then it's also not something that I'm chasing. Are you planning to produce anything? Because आजकल हम देख रहे हैं कि काफी actors couples turning producer, Yeah. or they are venturing into some other things. So is there anything from your side that you and Dheeraj want to come back and do? Definitely that will also happen sometime soon, whenever the time is right. That's good, yeah. हाँ, whenever the time is right, वो होता है ना, your stars have to align for everything to work out, so that is also definitely on the cards. कब कहाँ कैसे अभी नहीं कह सकते, जी. but that's definitely on the cards. कुंडली भाग्य के बाद सबको लगा था कि क्या धीरज वापस एकता कपूर के साथ एक साथ आएंगे, कोलैब करेंगे या एक बालाजी प्रोडक्शन में नजर आएंगे. ये शो से जवाब मिल गया. आप क्या कहना चाहेंगे कि ये एकता जी और जो धीरज जी का जो एक बॉन्ड है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही प्यारा सा एक बॉन्ड है. इसमें कोई फ्रेंडशिप, कोई दोस्ती यारी नहीं है, बट द वे धीरज रिस्पेक्ट्स एकता मैम, that is something else only. Like the love and admiration they both have for each other, it is beautiful when I see that together. But because वो की इतनी इज्जत करते हैं, I don't think he can be friends with her, because उनका तो मतलब he cannot be that यारी दोस्ती वाला, because he respects her in a very like different way. Yeah. So it's very beautiful to watch. He will like not cross his line also. True. He doesn't, मतलब he won't even try कि दोस्ती करनी है. Like she is the friendlier one. Yeah. She will be like कि आओ चलो, आओ फोटो खींचते हैं, आओ ये करते हैं, आओ वो करते हैं. He is not even that. Yeah. He is like this, वो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनकी फेवरेट टीचर होती है कैसे, बस उनका वो वाला प्यार है. काफी एडमायर करते हैं सब, बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज्यादा. ट्रू. लास्टली क्या कहना चाहेंगे फैंस को जो इतना एक्साइटली इतना सपोर्ट कर रहे हैं? क्या धीरज इसके बाद कोई और रियलिटी शो करते हुए नजर आएंगे? नो, देयर इज अ टॉक अबाउट बिग बॉस एंड अदर रियलिटी शो टू. Oh my God, I don't know कि धीरज इसके बाद कोई और रियलिटी शो करते हुए नजर आएंगे या नहीं. जल्दी तो नहीं आएंगे. I think definitely he will need some time to recover from all this, because ये उनके लिए भी बहुत नया है. But
I'm so proud of him कि he didn't change himself for a show, for a situation, for any person, for screen time, for attention, for anything. धीरज जैसे बाहर है वो वैसे ही अंदर है. He's a dignified man, he's a very secure man, he's very mature. वो बहुत ही सलीके से सबसे बात करते हैं, बहुत ही तमीजदार है, and he's been exactly that. And that itself is his victory for me at least. और जो भी उनके फैंस हैं बाहर वो भी उतने ही समझदार हैं और उतने ही मैच्योर हैं और उतने ही प्यार से सबने मुझे सपोर्ट किया है, उनकी जर्नी को सपोर्ट किया है. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू. पता तो मुझे था कि उन्होंने बहुत प्यार कमाया है, बट इट्स जस्ट रियली नाइस टू बी रिमाइंडेड ऑफ दैट all over again, क्योंकि जब ऐसे शोज आते हैं that's when you know fans really get to express कि वो क्या फील कर रहे हैं और वो कितना केयर करते हैं. तो it was a very 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 sweet, very heart touching reminder for me, for everything that Dheeraj has earned, for the love that he has earned. So thank you so much. Thank you so much, Vinny, for giving your precious time and all the best. And I hope कि धीरज फिनाले तक at least पहुंचे. Thank you so much. Thank you.